सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है दोस्त का जवाब। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 दोस्त का जवाब। ठीक है, चलिए पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। हमें हमेशा दूसरों की अच्छी बातों को याद रखना चाहिए तथा ऐसी बातों से जो मन को कष्ट दे और मतभेद पैदा करे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मन में कड़वाहट भरकर जीना सहज नहीं होता। प्रस्तुत पाठ का सार यही है। चलिए, इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें दूसरों की कमियों को भुला देना चाहिए और उसकी अच्छाइयों को याद रखना चाहिए, वरना जिंदगी कठिन हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त बीहड़ बीहड़ इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। ठीक है, बीहड़ का मतलब होता है जहाँ उबड़ खाबड़ ऊंची नीची जगह जो होती है, ऐसी जगह से दो दोस्त जा रहे थे और ये बहुत समय पहले की बात थी। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण बीच बीच में रुकते और आराम करते, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से वो रुकाते थोड़ी देर आराम विश्राम करते हुए जा रहे थे। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का भी कुछ चीजें रखी हुई थी। खाने पीने की कुछ चीजें रास्ते में खाने के लिए उन्होंने रखी थी। जब दोपहर में दोनों को भूख लगी तो दोनों ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया। अब इन दोनों को, ये दोनों जा रहे थे उबड़ खाबड़ ऊंची नीची जगह से, खाने पीने का इनके पास सामान था। जैसे ही इनको बच्चों भूख लगी तो इन्होंने क्या करा कि एक जगह बैठकर खाने का सोचा, विचार किया, मीन सोचा। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। मतलब खाना खाते दोनों, मतलब ऐसे ही खाना खाते रहे, आपस में बात करते रहे, ऐसी ही कोई ऐसी बात हो गई इनकी आपस में कि इनमें क्या हो गई, मतभेद होने लगा, बहस हो गई। मतलब एक दूसरे को ये क्या, एक दूसरे को बुरा कहने लगे। इस तरह से कहते कहते एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा जो दोस्त था वो चुप रहा। थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। जब एक दोस्त ने, बहस होने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारा तो क्या हुआ कि दूसरा जो जिसने थप्पड़ खाया था उसने उसको कुछ नहीं कहा, उसका विरोध नहीं कहा, उससे कुछ गलत नहीं कहा, उसने वो शांत रहा। ठीक है, बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और उसने मिट्टी पर लिख दिया। क्या करा उसने, पेड़ की एक टहनी, लकड़ी, छोटी सी टहनी यानी मिट्टी की, वो पेड़ की लकड़ी होती है, उसने पेड़ की लकड़ी से क्या करा, मिट्टी पर लिखा। क्या लिखा देखते हैं। आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। इस तरह की छोटी सी लकड़ी होगी तो उस मिट्टी पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, बहुत अच्छे दोस्त ने। ठीक है, थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः यात्रा शुरू की। मनमुटाव होने के कारण वो बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर क्या हुआ इनमें, ये थप्पड़ खाने के बाद फिर ये मिट्टी पे उसने लिखा। फिर वो थोड़ी देर बाद वापस से अपनी यात्रा यानी अपने सफर में अपना सफर शुरू किया जहां वो जाना चाह रहे थे दोनों दोस्त। फिर क्या, और लेकिन मन मुटाव का मतलब होता है एक दूसरे के लिए कोई बात बुरी लगना, मन मुटाव कुछ बुरा लग जाना, या फिर वो सामने वाला हमारे हमारे हमारी नजर में बुरा बन जाते तो हम उससे क्या होता है, बचने लगते हैं, उसे कहते हैं मन मुटाव। ठीक होने के कारण बिना एक दूसरे से, फिर पूरे वहां से इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की और आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थप्पड़ खाए दोस्त के चीखने की आवाज आई। वह गलती से दलदल में फंस गया था। जिसने थप्पड़ खाया था, जा रहे थे, जिसने थप्पड़ खाया था उसी दोस्त के चीखने की आवाज आई।
तो वो क्या हो गया, उसको गलती से क्या हुआ, दलदल में फंस गया। कहाँ फंस गया, दलदल। दलदल ऐसी जगह बेटा कि उसमें जो मतलब ऐसी कीचड़ होती है कि इतनी गहरी होती है कीचड़, धीरे धीरे इंसान उसमें क्या होता है, डूबता जाता है और फिर वो डूबकर वहीं पर मर जाता है। तो इसी तरह से वो दलदल में क्या हो गया, फंस गया था, और जैसे ही उसमें फंसा उसने चीखा। ठीक है, फिर दूसरे दोस्त ने तेजी दिखाते हुए उसकी मदद की और उसे दलदल से निकाल दिया। इस बार भी दोस्त कुछ नहीं बोला। तो तो फिर जिसने थप्पड़ खाया था वो तो दलदल में गिरा, जिसने मारा था उसने उसको वापस बचाया उस दलदल से। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने जिसने जो दलदल में गिरा था, फिर भी उसने उसे कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगा। ठीक है, पहले तो इसने क्या किया, मिट्टी पे लिख दिया। अब क्या कर रहा है, जब उसने मदद की तो उसने नुकीला पत्थर पत्थर उठाया और विशाल यानी नुकीला यानी तेज धार वाला पत्थर, विशाल पेड़ यानी बहुत बड़े पेड़ के तने यानी जो पेड़ की लकड़ी होती है ना, एक तो ऊपर पत्ते होते हैं, बीच की लकड़ी, उस पर क्या लिखता है, देखिए आगे क्या लिखता है उस पे, तने, तने पर लिखने लगा क्या, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ठीक है, तो उसने पेड़ पर लिख दिया। उसे ऐसा करते देख दूसरे मित्र यानी उसके दोस्त ने दूसरे मित्र से रहा नहीं गया और उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरेद कुरेद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों। तो ये सब उसका दोस्त देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। उसने उससे ये सवाल कर लिया कि तुमने, जब मैंने तुम्हारा थप्पड़ मारा तब तो तुमने मिट्टी में लिखा, और अब मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी मदद की तो तुमने मतलब पेड़ के तने पर लिख दिया। ठीक है, वो भी खोद खोद कर। पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो फिर उसने जवाब दिया, जब कोई तकलीफ दे तो हमें उसे अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं उस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे मन से बहा ले जाए। तो उसने बोला कि जब जब हमें कोई कोई भी मन दुखाता है, हमें तकलीफ देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे हल्के में लेके उसे भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये क्षमा रूपी यानी क्षमा की हवाएं, जिस तरह से मिट्टी पे लिखा हवा उड़ा ले जाती है, उसी तरह से मन से भी जो भी मैल होता है किसी के लिए, क्षमा क्षमा रूपी हवाएं उसको उड़ा ले जाती हैं। ठीक है, मन की सारी कमी मन के सारे मनमुटाव दूर हो जाएं, इस तरह से उसने मिट्टी का उदाहरण देकर समझाया। क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे मन से बहाकर ले जाए, यानी कि जो तकलीफ सामने वाले ने दी वो तकलीफ खत्म हो जाए। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई, पहले तो बोला बुरा करे तो उसे क्या करना है, अंदरूनी ज्यादा अंदर नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन अच्छा करे तो क्या है, उसे गहराई से अपने मन में बसा लेना चाहिए। यानी कि किसी की अच्छाई, किसी की मदद या किसी का अच्छा काम अपने मन के गहराई तक ले जाना चाहिए कि वो कभी हमारे मन से मिट ना सके। दोस्त ने जवाब दिया, मतलब उस दोस्त ने उसका ये जवाब दिया। ठीक है बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उस मिट्टी की तरह हल्के में लेना चाहिए कि कोई क्षमा रूपी कोई हवा आके उसको मिटा दे जो उसने बुरा किया, और अगर अच्छा करे तो हमें मन की गहराई तक उसे हमेशा याद रखना चाहिए उसकी अच्छाई। ठीक है बच्चों, ये हमें इस पाठ से सीख मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शब्द कोटली। बहस का मतलब होता है विवाद, तकलीफ, परेशानी, कष्ट। जवाब, उत्तर, यात्रा, सफर, क्षमा, माफी। ठीक, अब ये अभ्यास आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। खाना खाते समय क्या हुआ,
क्या हुआ? खाने खाते समय आंधी आई, शेर आया, दोनों मित्रों में बहस। राइट। थप्पड़ किसने किसे मारा? माँ ने पुत्र को या फिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को? एक मित्र किसमें फंसा? कहाँ? दलदल में। मित्र ने दूसरी बार किस पर लिखा? किस पर लिखा दूसरी बार? पेड़ के तने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को क्या मारा? थप्पड़। ठीक। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः क्या की शुरू की, यानी यात्रा शुरू की। क्या शुरू की? यात्रा। वह गलती से डैश में फंस गया। किस में फंस गया? दलदल में। चौथा देखिए, जब कोई तकलीफ दे तो हमें उसे अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए। ठीक है, ये पाठ आपका समाप्त हुआ। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ठीक है, आप ये सारा अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।